नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जीके का नागरिकता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो नागरिकता किस भाग में आता है? भाग 1, भाग 2, भाग 4, भाग 6। तो नागरिकता भाग 2 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11, भाग 2, विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, संसद व विधान सभाएं। तो कौन संस्था ऐसी है जो नागरिकता के लिए कानून निर्धारित करती है? संसद। नागरिकता पे कानून कौन बनाता है? संसद। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। 5 प्रकार से नागरिकता भारत में मिलती है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? जन्म द्वारा मिलती है, आनुवांशिकता द्वारा मिलती है, पंजीयन द्वारा मिलती है और राष्ट्रीयकरण द्वारा मिलती है और देशीयकरण। ठीक है, आनुवांशिकता से मिलती है, जन्म से मिलती है, राष्ट्रीयकरण से मिलती है और किस देशीयकरण से मिलती है। और जब किसी भूभाग को सम्मिलित कर लिया जाता है भारत में, तो वहाँ के नागरिक भारत के स्वतः नागरिक हो जाते हैं। तो इन विकल्पों में से, उन 5 में से कौन सा दिया हुआ है? जन्म द्वारा, आनुवांशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किस देश में दोहरी नागरिकता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। ठीक है, वहां राज्य की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो किसकी, कौन सी स्वतंत्रता का या कौन से अधिकार का दावा नहीं कर सकता? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो एकल नागरिकता कहां से ली गई है? एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? एक नागरिकता अधिनियम आया था 1955। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम ये कब आया? 1955 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। नागरिकता में संशोधन किया गया था और एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया था सन 1955। काफी इंपॉर्टेंट है नागरिकता अधिनियम 1955। इससे कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, उपयुक्त सभी। तो भारतीय नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं? ये सारे अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। जितने भी मूल अधिकार हैं वो भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, उसके लिए शर्त है कि वह भारतीय होना चाहिए। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ये भी शर्तों में आ जाएगा कि वह भारतीय होना चाहिए। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा?
डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1950, 1949, 1951, 1952। तो नागरिकता के प्रावधान के बारे में पूछ रहा है, तो यह कब लागू हुआ? सन 1949 में। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। 1949, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब 1949 में नागरिकता प्रावधान लागू किया गया, लेकिन नागरिकता का विस्तृत व्याख्या जो दी गई वो नागरिकता अधिनियम 1955 में दी गई। ठीक है, वो अलग है। जब आपसे नागरिकता अधिनियम के बारे में पूछेगा तब 1955, लेकिन जब ये पूछेगा कि नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया तो 1949। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान, उपयुक्त सभी। तो नागरिकता से वंचित कभी भी नहीं किया जा सकता, निर्वाचन के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी, युद्ध के दौरान भी। ठीक है, अगर वह भारत का नागरिक है तो उसको आप ऐसे वंचित नहीं कर सकते हैं। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिस पर भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यवसन पर, वंचित किए जाने पर, उपयुक्त सभी। तो तीनों में से यदि कोई स्वतः ही भारत की नागरिकता त्याग कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। पर्यवसन द्वारा जब वो भारत की भूमि को छोड़कर कहीं अलग जाकर बस जाता है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। यदि संसद द्वारा वंचित कर दिया जाता है, कानूनों में जो दी गई व्याख्या है उसके अंतर्गत वो नहीं पाया जाता, तो भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी, विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे सभी व्यक्ति जो डॉट या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया है उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो किस डेट के जन्म के बाद उसे भारत के नागरिक समझा जाता था या समझा जाता है? 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ जिस तारीख को, 26 जनवरी 1950 को, तो ये लिखा हुआ है संविधान में कि ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद ही, उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 26 जनवरी 1950। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। तो 7 वर्ष अगर आप भारत की भूमि को छोड़कर कहीं अलग रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प, 7 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। मतलब कौन सा सही है 1992 के अनुसार? भारतीय पुरुष विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला है। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से डी विकल्प सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सारे 1992 में सारे प्रावधान किए गए हैं। विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विविध अधिनियमों में। तो ये नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत चर्चा कहाँ की गई है? ये की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, 1955 नागरिकता कानून। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, उपयुक्त सभी से। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 5 प्रकार से भारत में नागरिकता मिलती है, आप लोगों को बता चुके हैं। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, उपयुक्त सभी, क्योंकि जन्म से भी भारत की नागरिकता मिल जाती है, वंशानुक्रम से भारत की नागरिकता मिलती है, देशीयकरण से भारत की नागरिकता मिलती है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति स्वामित्व। तो ये जो संपत्ति स्वामित्व है, इससे भारत की नागरिकता नहीं मिलती है। अगर आप कहीं विदेश के हैं और आके भारत में संपत्ति खरीद लिए तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा या नहीं समझा जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, संपत्ति स्वामित्व। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 नंबर की तरफ। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अगर कोई 2 महीने के लिए कहीं चला जाए तो उसकी नागरिकता थोड़ी चली जाएगी। जब कोई व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, न कि दोहरी नागरिकता का। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 11। तो किसमें वर्णित है ये अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है कि पाकिस्तान से यदि कोई भारत आता है, क्योंकि भारत से ही विभाजित होकर पाकिस्तान बना है, इसलिए इसको अनुच्छेद 6 में लिखा गया है कि यदि कोई भारत से आकर पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता लेता है तो उसके अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 6 में। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक बनने की निम्न शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। तो नागरिक बनने के लिए निम्न शर्तों में आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। ठीक है, कोई उच्च परिवार से है, कोई निम्न परिवार से है, यह भेदभाव संविधान में नागरिकता के संबंध में नहीं वर्णन किया गया है। भेदभाव नागरिकता में नहीं वर्णन किया गया है। बस होना क्या चाहिए? उसको उस राज्य की सदस्यता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी से मित्रता करने पर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? देशीयकरण कैसे होगा? जब आप विदेशी पुरुष से विवाह करेंगे। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो किसी भूभाग का अगर भारत में विलय किया जाता है तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाते हैं। जन्म द्वारा भारतीय नागरिकता मिल जाती है, देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता मिल जाती है। देशीयकरण मतलब क्या है? आप भारत के हैं, किसी विदेश में जाके शादी कर लें, किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर लें तो वो देशीयकरण में आएगा। लेकिन अगर आप भारतीय बैंकों में धन जमा कर देते हैं तो इससे आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? इससे पहले 100 क्वेश्चन, 2 टॉपिक, 2 वीडियो हमने बनाया है अनुच्छेद पे, उसको जाके आप लोग जरूर देखें। उसमें जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको कराया गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है आपसे कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार, तो कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी। अच्छा, नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता दी हुई है। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी के कानून बनाने के अधिकार के बारे में पूछ रहा है तो यह अनुच्छेद 11 अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता की बात करता है। एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अभी बताया आपको, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आज के लिए इतना ही थे 25 क्वेश्चन। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कंटेंट पहुंच सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक वाइज क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है, या कुछ सुधार इसमें किया जा सकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।